अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सीलिएट्स से आगे। सबसे पहली बात तो ये कि सीलिएट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी जो सेल बॉडी होती है उसके बाहर जा बजा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। एक हो तो सीलियम बोलते हैं और ज़्यादा सारे हैं तो सीलिया कहते हैं। सीलिया जो है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं, लंबी सी सेलुलर एक्सटेंशन है। ये खुद तो बेजान होते हैं लेकिन इनको सेल ही पैदा करता है और सेल से बाहर की तरफ ये पूरी एक कवर की सूरत में जा बजा पाए जाते हैं और ये पानी को पीछे की तरफ आगे पीछे की तरफ धकेलते हैं, बीटिंग करते हैं, विप लाइक मूवमेंट शो करते हैं और उसके नतीजे में जो जानदार है वो आगे की तरफ मूव करता है। क्योंकि सीलिया जिन जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक मखसूस लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से ख़ास तरतीब से एयर से पाए जाते हैं। इसको कहते हैं पेलिकल। पैरामीशियम जो है उसका ताल्लुक भी सीलिएट्स में से ही है। पैरामीशियम में भी आप देखेंगे कि इसकी जो सेल बॉडी है वो जा बजा बहुत सारे सीलिया से अटैच हुई है और सीलिया एक ख़ास कोऑर्डिनेटेड यानी तरतीब के साथ बीटिंग मूवमेंट शो करते हैं, आगे पीछे पानी को धकेलते हैं और उसके नतीजे में आगे बढ़ते हैं। कुछ सीलिएट्स जो है वो सेसाइल भी होते हैं, अपनी जगह को बदलते नहीं हैं, जिस जगह मौजूद रहते हैं वहीं पर ही अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इनके सीलिया पानी को हरकत देते रहते हैं इनके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से खुराक को ट्रैप करना आसान हो जाता है। बहुत सारे सीलिएट्स जो हैं वो इन सीलिया की मदद से बैक्टीरिया को दूसरे प्रोटिस्ट को पकड़ लेते हैं ताकि उनको अपनी खुराक का हिस्सा बना सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरामीशियम है। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को जो दो दो साथ करके बनाए गए हैं वो कॉन्जुगेटिंग पैरामीशियम्स हैं और स्टेंटर जो है ये सेसाइल सीलिएट है जो कि मूव नहीं करता लेकिन इसकी बीटिंग जो है सीलिया की वो इसको खुराक पकड़ने में मदद देती है। सीलिएट जो है ऐसे प्रोटोजोन है जिनमें न्यूक्लियस दो तरह का होता है, एक साइज़ में छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। साइज़ में छोटे न्यूक्लियस को माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं और बड़े न्यूक्लियस को मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये सेलुलर मेटाबॉलिक फिनोमिनॉन्स, फीडिंग फिनोमिनॉन वगैरह को कंट्रोल करता है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये जेनेटिक जो है रिजर्व होता है। असल में ये तमाम जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको अगली जो आने वाले सेल्स हैं, अगले नए बनने वाले सेल्स हैं, जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें मुंतकिल करने के लिए ये काम करता है। तो जो ज़्यादातर सीलिएट्स हैं उनमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं, जिसमें ये अपने न्यूक्लियस को एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे जो आपकी स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है वो है एल्गी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एल्गी सिंगुलर हो तो हम इसको अलगा बोलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक है यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, ये पौधों के जैसे होते हैं और इनमें सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है और ये 50 से 60% ज़मीन पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है जिसके नतीजे में ऑक्सीजन बनती है और ये अपनी खुराक ग्लूकोज की शक्ल में बनाते हैं वो इन्हीं के वजह से होती है। अब बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। जब इनके गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है उसे पेरेंट बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करती और उसके बाहर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती। प्लांट जाइगोट ऑन द अदर हैंड ग्रोस इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें पौधे के एम्ब्रियो के साथ तो पौधे का एम्ब्रियो जो है आपको पता है कि ओव्यूल के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और वो बीज के अंदर मौजूद रहता है, तो उसे खासी प्रोटेक्शन मिलती है जो यहाँ नहीं होती। अलजी वैसे भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि थैलस बॉडी रखते हैं, यानी इनकी बॉडी को आप पौधों की तरह जड़ तना पत्ता की जो टाइप है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसमें समझ नहीं सकते या उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। अलजी जो है ये ग्रोथ पैटर्न जो है वो बड़ा अच्छा रखते हैं, बड़ी तेज़ी से फलते फूलते हैं अगर इन्हें अच्छे तरीके से दर्जा हरारत के थ्रू इनको टेम्परेचर सही मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खुराक मिल रही है, खुराक तैयार करने का फोटोसिंथेसिस के थ्रू मौका मिल रहा है, तो ये धागा नुमा होते हैं
और इनमें डिस्टिंक्ट सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स नज़र आते हैं क्योंकि इसमें सेल्स के दरमियान में अलग-अलग वॉल्स नहीं बनी होती, एक बड़ी वॉल होती है जो कि इन तमाम सेल्स को जो है कवर करके रखती है, लेकिन इंटरनली सेल्स के साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब बिखरे पड़े होते हैं और वो ऐसा महसूस कराते हैं जैसा ये कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो इनको कोएनोसिटी किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनके दरमियान में क्रॉस वाल नहीं होती, जिसकी वजह से हर सेल को आप अलग-अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टिल अदर्स, फॉर एग्जांपल सी वीड्स आर मल्टी सेलुलर। कुछ ऐसी जो है अलजी की किस्में हैं जो कि समुद्री पानी में पाई जाती हैं, उन्हें सी वीड्स बोलते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर इन नेचर होती हैं। इनमें पत्ते नुमा एक्सटेंशंस बनी होती हैं, कुछ ब्रांचेस बनी होती हैं, लेकिन प्रॉपर जो जड़ तना पत्ता की बॉडी को हम आइडेंटिफाई करते हैं पौधों में, वैसी बॉडी इनमें नहीं होती। अगर हम इस बॉडी को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? और आपसे अगर पेपर में भी पूछा जाए 2 नंबर का सवाल कि व्हाट डू यू नो अबाउट थैलस, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि थैलस इज़ अ प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। ये एक ऐसी बॉडी है जिसे आप जड़ तना पत्ता की इस्तेलाह में डिवाइड नहीं कर सकते और इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। अब अलजी के बारे में और भी बात कर लेते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल की बहुत सारी किस्मों में से एक किस्म है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स नाम के पिगमेंट्स हैं जो कि येलो और ऑरेंज कलर इनको इम्पार्ट करते हैं, यानी कि इनको कलर देते हैं। और मेनली क्लोरोफिल ए की वजह से इसकी फोटोसिंथेसिस जो है वो हो पाती है। इसके अलावा भी जो जितने भी सारे एल्जी हैं उनमें और भी बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ैंथोफेर्स, मिसाल के तौर पर फाइकोएरिथ्रिन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इनटू फाइला इज़ लार्जली बेस्ड ऑन पिगमेंट कॉम्पोजिशन। क्योंकि अलजी की इतनी सारी किस्में हैं इसलिए इसको भी क्लासिफाई किया गया है, इसको भी बहुत सारे आगे तकसीम किया गया है हिस्सों में, ग्रुप्स में, ताकि हम इनको अच्छे तरीके से समझ सकें। और मेनली इनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि जिस भी तरह का पिगमेंट इनकी बॉडी में मौजूद है उसकी बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाए। वैसे तो सारे एल्जी जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मिकदार कम होती है लेकिन वो जगह गीली होती है, यानी उसके आसपास कहीं ना कहीं पानी मौजूद होता है जिसकी वजह से वो गीली जगह होती है, यहाँ पानी टपक रहा होता है उन जगहों पर। तो आप देखते हैं कि गीली मॉइस्ट जगहों पर आपको ग्रीन ग्रीन रंग की जो काई वगैरह जमेगी, उसमें से बहुत सारा अलजी की ग्रोथ भी होती है। तो ये समुद्रों में, ताज़ा पानियों में, तालाबों में, झीलों में, नदियों में, गर्म पानी के चश्मों में जिन्हें हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, पोलर आइस यानी हमारी दुनिया के जो कुतब हैं, शुमाली कुतब नौ और साउथ कुतब, कुतबैन उन्हें बोलते हैं, वहाँ पर मौजूद जो जमी हुई बर्फ़ है उसमें, गीली मिट्टी में, दरख्तों के ऊपर, दरख्तों के तनों पर और चट्टानों पत्थरों के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ये एक टेबल है जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज बना के दिए जा सकते हैं। जैसे यूग्लिनोफाइटा है, इसकी आम मिसाल है यूग्लिनॉइड्स, यूनिसेलुलर होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं या एक भी हो सकता है। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है, इसकी मिसाल है यूग्लिना। पायरोफाइटा ग्रुप है, इसकी मिसाल है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन इनमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, फ्यूकोजेंथिन। मिसाल है इसकी गोनी एलॉक्स सिरेटियम। उसके बाद है क्राइसोफाइटा, इसकी मिसाल है डायाटॉम्स, ये भी यूनिसेलुलर ज़्यादातर, इनकी लोकेशन या लोकोमोशन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। उसके बाद पिगमेंट्स जो इनमें पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और फ्यूकोजेंथिन है। डायाटॉम्स, फ्रिक्विलेरिया, पिनोलेरिया इसकी मिसालें हैं। फियोफाइटा है, ये ब्राउन एल्जी कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, 2 फ्लैजेला भी होते हैं और इनके जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं एग और स्पर्म, उसमें से स्पर्म में भी फ्लैजेला पाया जाता है। इनके जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स और फ्यूकोजेंथिन है। और वैसे इसमें फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस जो है इसकी मिसालें हैं। रोडोफाइटा रेड एल्जी कहलाते हैं, नाम से जाहिर है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए है, कैरोटीन नाम के कंपाउंड्स इनमें पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनका रेड कलर नज़र आता है। तो कॉन्ड्रस पोलीसाइफोनिया जो है इसकी मिसालें हैं।
क्लोरोफाइटा ये ग्रीन एल्गी हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, कुछ ग्रुप बनाकर रहते हैं तो उन्हें हम कॉलोनियल कहते हैं। ज़्यादातर में फ्लैजेला होते हैं। इनमें फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स जो है वो ज़्यादातर पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं। और इसकी मिसालें हैं क्लोरेला, अल्वा, एसिटाबुलेरिया एंड स्पायरोजाइरा। अब बात कर लेते हैं हम यूलिनॉइड्स की। ये आपको यूलिना का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यूनिसेलुलर है। इसकी शेप जो है वो स्लीपर से जैसी लगती है, एक ही न्यूक्लियस में पाया जाता है। ग्रीन कलर में आपको इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें इसके क्लोरोफिल मौजूद है। और जो आप देख रहे हैं फ्लैजेला इसकी सेल की टिप पर बेस से निकल रहा है और लंबा सारा बॉडी के बाहर है। और इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं और बाकी के ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स में भी कंसीडर किया जाता है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि पानी की सतह पर फ्लोट कर सकें। तो ये जो है यूग्लिनॉइड, ये बाकी के ज़ूफ्लैजिलेट्स के साथ कहा जाता है कि बड़ा क्लोजली रिलेट करता है, मगर इसकी जो खासियतें हैं वो पौधों के जैसी हैं। इसकी दूसरी स्पीशीज़ कुछ ऐसी भी हैं जो कि क्लोरोफिल नहीं भी रखती, तो फिर वो कलर वैसी होती हैं और वो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होती हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, तो वो दूसरे जानदारों को पकड़ कर हासिल कर कर अपनी खुराक जो है उसको हासिल करती हैं, दूसरे जानदारों को ईट अप करके। आगे बात करते हैं ब्राउन एल्गी की। जो टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है वो मैं आपको नहीं स्टडी करवा रही। ब्राउन एल्गी नाम से जाहिर है ये ब्राउन रंग के हैं। जाइंट कहलाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि इनका साइज़ बाकी की प्रोटिस्ट के मुकाबले में खासा बड़ा है। इनमें पत्ता नुमा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसे ब्लेड कहते हैं, एक छोटा सा डंडी नुमा हिस्सा नज़र आ रहा है जिसे स्टाइप कहते हैं, और एक जड़ नुमा हिस्सा नज़र आ रहा है जिसे आप होल्ड फास्ट कहते हैं। तो साइज़ इनका कुछ सेंटीमीटर से 75 मीटर तक भी पाया गया है। फैलने को आए, फलने फूलने को आए तो खासा लंबा फलते फूलते हैं, साइज़ खासा बड़ा हो जाता है। अभी तक का जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी दुनिया में हासिल किया गया है उसको कहते हैं कैल्प। ये टफ लेदरी सी अपीयरेंस रखता है, चमड़े के जैसा ये दिखता है, और इसमें लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। एक छोटी सी डंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके लिए स्टेम का काम करता है, उसे स्टाइप बोलते हैं, और रूट्स के जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम होल्ड फास्ट कहते हैं, जो कि इसको ज़मीन में पेवस्त रखने में मददगार साबित होती हैं। अमूमन ये ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला जो है एल्गी है, और मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाला एल्गी है। समंदर के पानियों में, समुंदर के पास, साहिली इलाकों में और जो बीचेस वगैरह हैं वहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा जहाँ पर समुंदर की लहरें आकर गुजरती हैं उनको इंट्राटाइडल जोन्स कहते हैं, ये वहाँ पर भी पाया जाता है। रेड एल्गी की बात करते हैं। ये देख रहे हैं आप डायग्राम में, पोलीसाइफोनिया जो है ये एक डायग्राम आपको दिखाई गई है जो कि बता रही है कि इसमें ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि इसको रेड कलर इम्पार्ट करते हैं। तो ये अभी बाकी के एल्गी की तरह फिलामेंटस सी और फैदरी सी डेलिकेट सी फिलामेंटस बॉडी रखता है। इसमें फ्लैटेंड शीट होती है सेल्स की, यानी सीधे तरीके से एक लेयर की शक्ल में सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो रेड एल्गी है वो मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं। ये चट्टानों पत्थरों के साथ अपने होल्ड फास्ट बेसल ऑर्गन के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम कार्बोनेट को जज्ब करते हैं और अपनी सेल वॉल के अंदर जो है वो डिपॉजिट करते रहते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनको समुद्रों के पानी से मिलता है, और फिर उसकी मदद से ये अपने आप को सख्त जो है थोड़ा सा अपनी सेल वॉल को थोड़ा सा सख्त कर लेते हैं। ये कोरल रीफ्स बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। आपको पता है कि कोरल रीफ कब बनते हैं? ये फाइलम निडेरिया से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार बनाते हैं जिन्हें कोरल्स कहते हैं। कोरल्स की बॉडी खुद तो सॉफ्ट होती है लेकिन वो समंदर के पानी से कैल्शियम कार्बोनेट को जज्ब करके एक थिक स्टोनी पत्थर के जैसा नज़र आने वाला कप के शेप के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने जिस्म के बाहर, ताकि उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले। तो ये कोरल रीफ के साथ वहाँ पर एग्रीगेशंस में भी पाए जाते हैं। आज के लेक्चर को मैं यहाँ इख्तिताम कर रही हूँ।